जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मानवी मैथ सेंटर पर। तो आज हम देखेंगे क्लास 10 का मैथ, जिसमें इससे पहले हम 2.1 बता चुके थे। आज हम बताएंगे 2.2। तो चलिए आज 2.2 पर कुछ बात करते हैं। देखिए 2.2 को बनाने से पहले थोड़ा कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लीजिए ताकि अच्छा हो। मेरा जो पहला कॉन्सेप्ट है, इसमें दिया गया है कि किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध निकालना है। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी रहता है क्वेश्चन और सब्जेक्टिव भी रहता है। समझिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में रहेगा तो रहेगा। आप लोग सही ढंग से इसको समझिएगा। किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो सबसे पहले ये हम समझते हैं कि बहुपद किसको बोलते हैं। ये जो बहुपद दिया गया है, इस बहुपद के बारे में पहले समझेंगे, फिर शून्यक के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम गुणांकों में संबंध समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले आज हम समझते हैं कि बहुपद हमारा 3 तरह का होता है। अब बहुपद तो समझते ही होंगे, बहुपद तो आप समझते ही होंगे। तो चलिए बहुपद जो होता है हमारा वो 3 तरह का होता है। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, याद करिएगा, होते हैं। ठीक, पहला हमारा होता है रैखिक बहुपद। ये हमारा बहुपद ही है, समझाएंगे एग्जांपल लेकर। रैखिक बहुपद। ठीक, दूसरा हमारा होता है द्विघात बहुपद। ठीक, और तीसरा जो हमारा होता है वो होता है त्रिघात बहुपद। ठीक है, ये होता है। पहले हम किस पर बात कर रहे हैं? बहुपद। पहले बहुपद के बारे में सही ढंग से जान लीजिए। बहुपद हमारा कितना? 3 प्रकार का। पहला रैखिक बहुपद, दूसरा द्विघात बहुपद और तीसरा त्रिघात बहुपद। अब इसका हम एग्जांपल लेकर समझाते हैं। रैखिक बहुपद का जो एग्जांपल होगा, कैसे समझिएगा कि ये रैखिक है, ये द्विघात है और ये त्रिघात है। ठीक है, तो समझिएगा, इससे तो ऑब्जेक्टिव रहना ही रहना है। अगर नहीं विश्वास है तो आप पीछे का जो आपसे पहले जो एग्जाम दिया है वो किताब, मतलब वो ये एग्जाम का क्वेश्चन लीजिए 21 का, और उसमें देखिए कि क्या रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद से रिलेटिव इस टाइप का क्वेश्चन है या नहीं। निश्चित रहेगा 5 से 7 नंबर आपको लेना है, तो सही से समझना होगा। बहुत आसान है, समझ आएंगे भी बहुत आसानी से। कैसे बोला? रैखिक बहुपद। देखिए नाम से है रैखिक मतलब देखिए जिसका, जैसे कोई भी हमारे पास जो चर होता है, चर जैसे XYZ, चर हमारा क्या हुआ? XY, जो कभी बदलता नहीं है। एक होता है अचर जो कि बदल जाता है। नहीं, चर जो बदलता नहीं है और अचर। जैसे चर की बात करें तो चर हमारा हो गया कौन सा? चर X Y Z T S, ये सब क्या होता है? ये सभी हमारा होता है चर जो कभी बदलता नहीं है। लेकिन एक अचर होता है, एक क्या होता है? अचर, जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट हमारा क्या होता है? कांस्टेंट, ये अचर, तो जिसको अचर बोलते हैं। जैसे नंबर हो गया 2 5 7, ये डॉट, इस तरह से जो हमारा होगा। और इसे समझ लीजिए कि ये नंबर, जितना भी नंबर है वो सभी हमारा क्या है? अचर है, जो बदल सकता है। 2 के मतलब 5 भी रहेगा, 7 भी रहेगा, 8 भी रहेगा, 9 भी रहेगा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इसको नहीं बदल सकते हैं। ये XYZ है, ठीक है, और TS है, ये सब हमारा अचर होता है, इसको बदल नहीं सकते। फिर आप समझते हैं, बाद में बतलाएंगे इस पर जब क्वेश्चन आएगा तब। पहले हम रैखिक बहुपद के बारे में समझते हैं। किसके बारे में? रैखिक बहुपद आप कैसे जानिएगा कि ये रैखिक बहुपद है? तो देख लीजिए, जैसे हमारा हो गया 2x + y। अब ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा, ये तो हमारा हो गया रैखिक बहुपद। लेकिन एक और तरीका है, देखिएगा, जो भी हमारा चर रहता है और उसके पावर में अगर 1 रहेगा, पावर में कितना, यानी घात में, पावर में, पावर समझ रहे हैं ना, घात। उसके जैसे हम लिखते हैं x², नहीं x³, तो x का जो स्क्वायर हो गया तो यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ x का पावर कितना हो गया? 3। इसी को हम पावर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर x के पावर में
अगर एक कहीं पर भी दिख जाए, कितना, एक, चर के पावर में एक अगर दिख जाए तो समझ जाइएगा कि ये जो हमारा है वो रेखिक बहुपद है। समझ रहे हैं? चलिए, तो रेखिक बहुपद का ये एग्जांपल है आपके सामने। बहुत सारा एग्जांपल होता है, आप खुद से भी कर सकते हैं रेखिक बहुपद के लिए। क्लियर ना? चलिए, अब अगला जो हम बतलाएंगे उस पर जरा गौर कीजिएगा। चलिए, अब देखिए ये हमारा रेखिक हो गया। इसी में कुछ भी ले लीजिए और कुछ ले लीजिए, वो भी होगा। जैसे कि हमारा x 3x + 2, ये भी हमारा क्या हो गया, रेखिक हो गया। तो कहने का मतलब एक ही समझिए, बात यहां पर यह है कि पावर में क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक, यहाँ कुछ नहीं है तो एक। इस तरह का समीकरण अगर मिल जाए, समझ रहे ना, इस तरह का समीकरण अगर मिल जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये हमारा रेखिक बहुपद है। एक एग्जांपल और लेकर समझाते हैं। जैसे x + y = 2, ये हमारा क्या है, ये हमारा रेखिक बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर में एक है, पावर में क्या है, एक है, तो हमारा क्या हो गया, रेखिक बहुपद। समझ गए? चलिए, अब चलते हैं द्विघात। नाम से ही पता चल रहा है, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, मतलब जिस चर के पावर में घात कितना हो, 2 हो, तो वो हमारा हो गया द्विघात बहुपद। जैसे x², नहीं 4x², ठीक, x² + 2, 2x² + 4, ये सब क्या है हमारा x² हमारा क्या हो गया, द्विघात बहुपद। क्यों? क्योंकि पावर में देखिए, पावर में ऊपर में देखिए क्या है, x के ऊपर में क्या है, 2 है ना, तो 2 मिलेगा तो द्विघात। याद करने का तरीका भी बता देते हैं। द्विघात नाम से तो पता ही चल रहा है, द्वि मतलब 2, द्वि मतलब 2, घात मतलब घात, द्विघात। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए, पावर में कितना, 2, यहां पर भी पावर में 2, यहां पर भी पावर में 2। तो मतलब कहने का साफ साफ यही है कि जिस चर के पावर में अगर 2 नजर आ जाए तो वो हमेशा क्या हो, द्विघात बहुपद होना चाहिए। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी है कि ये जो है 2 हमेशा धनात्मक होना चाहिए, ना कि ऋणात्मक। धनात्मक ऋणात्मक समझ रहे हैं, जिसमें माइनस लग गया वो ऋणात्मक, और जिसमें प्लस है तो धनात्मक। बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। क्या हमारा x का पावर -2, क्या ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर x के पावर में -2 है, तो ये नहीं होगा। चलिए, अगर इसी पर हम यहां पर दे देते हैं 1/2, क्या ये द्विघात बहुपद है? नहीं है। हम क्या बतलाए आपको, जिस चर के पावर में 2 हो, जिस चर के पावर में 2 हो, वही हमारा द्विघात बहुपद होता है। तो इस तरह से ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, केवल क्या देखना है, 2 देखना है। 2 मिल गया, समझिए आपका द्विघात बहुपद मिल गया। क्लियर है? चलिए, अब तीसरा जो हमारा है वो है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, त्रि मतलब 3 और घात मतलब घात। जिस चर के पावर में घात क्या हो, 3 हो, वो हमारा क्या होगा, त्रिघात बहुपद होगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, x³ क्या हो गया, त्रिघात। कैसे? क्योंकि x का पावर कितना है, 3 है। अब देखिए x³ + 4, ये क्या हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया, नहीं हो गया। अब देखिए x³ + x² + 2x + 4, ये हमारा एक समीकरण बन गया। तो ये हमारा कौन सा बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखेंगे पावर में जो है, पावर में क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर 3 आ गया, तो समझ लीजिए ये हमारा क्या है, त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि रेखिक बहुपद क्या होता है, जिस चर मतलब देख लीजिए x, y, z, t, s, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर x दिए हैं, y भी रहेगा, t भी रहेगा, s भी रहेगा, समझते हैं। तो इस तरह से अगर पावर में 1 हो तो रेखिक बहुपद। द्विघात बहुपद में जिस चर के पावर में, चर हमारा वही हो गया, इसलिए हम नीचे लिख दिए हैं कि चर हम किसको बोलते हैं, x, y, z, t, s, ये सब कभी बदलता नहीं है, इसलिए इसको हम चर बोलते हैं। तो ये हमारा, तो द्विघात बहुपद में देखना है कि चर के पावर में 2, तो 2 मिल गया तो बहुपद मिल गया। कौन बहुपद, तो द्विघात बहुपद। त्रिघात में क्या देखना है, चर के पावर में 3 होना चाहिए, चर के पावर में 3 नजर आ जाए, टिक कर दीजिए, आपका सही होगा। माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बट्टा में नहीं होना चाहिए, यानी कि
पॉइंट में, तो भी आपका नहीं होगा। ठीक है, पूरा का पूरा काल्पनिक नंबर तो होगा नहीं, सिर्फ होना चाहिए धनात्मक यानी प्लस का। ठीक है, तो हमारा त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से हम बहुपद को समझ गए हैं कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। क्लियर है? हम इसको मिटाते हैं। अब हम समझेंगे शून्यकों के बारे में, बहुपद के शून्यक क्या होता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे आपको बतलाएंगे। तो आइए अब हम समझेंगे किसको, हमारा बहुपद क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो बहुपद समझ गए हैं। बहुपद कितने प्रकार के, 3 प्रकार के, रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। रेखिक बहुपद जिस चर के पावर में 1 हो रेखिक, द्विघात बहुपद जिस चर के पावर में क्या हो 2, त्रिघात मतलब चर के पावर 3। समझ गए? चलिए अब हम समझेंगे कि बहुपद के शून्यक किसको बोलते हैं। बहुपद का जो किसका है, बहुपद के शून्यक ना। तो अब हम शून्यक के बारे में समझेंगे, एक एक स्टेप समझिएगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा और आप आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, अब शून्यक अगर हम साफ साफ हम अपने भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं x का वैल्यू निकालना। शून्यक जब भी बोले तो इसका मतलब समझ लीजिए x का वैल्यू निकालना। चलिए कैसे समझते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। बहुपद के शून्यक, तो सबसे पहले हमको बहुपद होना चाहिए, तो बहुपद लेते हैं। बहुपद कैसे होगा, x पावर में क्या दे तो बहुपद हो जाएगा, द्विघात बहुपद यानी 2 x स्क्वायर। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0। अगर इस तरह से है तो हम यहां पर बहुपद, ये तो बहुपद ही हुआ ना, कौन बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इस बहुपद में क्या निकालना है, शून्यकों। तो शून्यक मतलब हम पहले ही बता चुके हैं कि x का वैल्यू, बस कुछ है ही नहीं। शून्यक मतलब x का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका शून्यक हो गया। तो x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल 0, तो x स्क्वायर ये माइनस उधर जाएगा, बराबर के उस पार तो हो जाएगा प्लस का 3। अब यहां से देखिए एक्स स्क्वायर इधर से हटाएंगे, उधर रूट जाएगा, तो x बराबर रूट अंडर 3 क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3 प्लस माइनस का। समझ रहे, एक्स स्क्वायर इधर से हटाएंगे, रूट चल जाएगा। ठीक है, तो रूट अंडर x बराबर कितना हो गया, रूट 3। क्लियर है? लेकिन प्लस माइनस का भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो प्लस माइनस का होगा। तो ये हमारा जो x का वैल्यू निकला, यही हमारा क्या है, शून्यक है। अब आइए एक और एग्जांपल लेकर समझाते हैं, समझिएगा। शून्य का मतलब वही हुआ कि बहुपद कोई भी हो, या त्रिघात बहुपद हो, द्विघात बहुपद हो, रेखिक बहुपद हो, उसका क्या निकालना है, निकालना क्या है, तो केवल x का मान। जैसे ये तो हमारा द्विघात पर हो गया। अब अगर मान लीजिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 दिया है, तो हमको यहाँ पर बोलेगा शून्यक निकालने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, x माइनस का उधर 4 इधर प्लस में चला जाएगा, तो x बराबर जो 4 निकला यही हमारा क्या है, शून्यक है। नहीं, बहुपद x माइनस 4 का शून्यक कितना हुआ, x बराबर 4। तो शून्यक में कुछ नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से आप शून्यक निकाल लीजिएगा। शून्यक मतलब समझ गए, x का मान निकालना। आगे क्वेश्चन है, बतलाएंगे, घबराना नहीं है, पहले यहां से एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। तो शून्यक मतलब x का मान निकाल दीजिए, वही आपका शून्यक हो गया। क्लियर है? चलिए इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब चलते हैं कहां, इस तीनों में संबंध समझेंगे। ठीक है, क्या समझना है, संबंध। किसमें, किसी बहुपद कोई भी हो, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। अब देखिए, संबंध जब भी आपको बोला जाए तो इसके लिए आपको 2 फॉर्मूला याद करना होगा। कौन सा, तो देखिए ये फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम लिखते हैं। एक पहले हम बहुपद लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारा कौन सा बहुपद है, बतलाइएगा आप लोग। कौन सा बहुपद, द्विघात बहुपद। क्यों, क्योंकि x पावर में 2 है, तो ये हमारा हो गया द्विघात बहुपद। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट हुआ। अब एक चीज जान लीजिए, इस a के स्थान पर, इस a के स्थान पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 कोई भी नंबर, 1 2 3 4। इस b के स्थान पर भी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, और इस c के स्थान पर भी कोई नंबर, क्योंकि ये सब अचर है, अचर बदलता रहता है। ठीक है, अचर बदलता रहता है। ये हमारा a b c, ये हमारा जो है बदलने वाला नंबर है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये फिलहाल एक फॉर्मेट हुआ। फॉर्मेट मतलब कंपैरिजन, तुलना करने के लिए हम लिखे हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पर निकालना है
शून्यकों, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, किसमें? बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में। तो इसके लिए याद रखिएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और एक याद रखिएगा अल्फा इंटू बीटा, यही हमारा संबंध है। बहुपद का जो संबंध होता है ये हुआ शून्यकों का योग, ये हो गया शून्यकों का गुणनफल। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? तो ये हमारा होता है माइनस बी बाय ए। माइनस बी मतलब माइनस बी बाय ए, ये हो गया ए। अब ये देखिए कि ये जो बी लिए हैं कहां से लिए हैं? तो ये तो लिए हैं x केवल, मतलब x के जो साथ में था उसी का ना, मतलब x का गुणांक हो गया, ये गुना में है b और x गुना में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x का जो गुणांक होता है, ठीक है, x का गुणांक अब बटा x स्क्वायर का गुणांक, नहीं, तो ये हमारा हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शून्यकों का योगफल, क्योंकि ये जोड़ में है तो शून्यकों का क्या होगा? योगफल होगा, ठीक है, योगफल। क्लियर? समझ रहे हैं ना? ये क्या हो गया? शून्यकों का योगफल। योगफल मतलब जोड़, सम नहीं, जोड़। तो जोड़ अल्फा प्लस बीटा याद करिएगा माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर ये होता है सी बट्टा ए। तो सी हो गया कौन? ये वाला, और ए हो गया ये, नहीं, तो सी बट्टा ए हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल। इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में, शून्यकों का गुणनफल। तो गुणनफल देखिए क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ समझने वाला है। तो शून्यकों और गुणांकों के बीच में अगर संबंध आपसे पूछ दे तो कैसे करिएगा? तो सबसे पहले आपको याद करना होगा शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, यही इसका संबंध है। किसमें? शून्यक, बहुपद के शून्यक और गुणांक में। गुणांक मतलब वही हुआ अल्फा प्लस बीटा, पहले आपको याद करना होगा। तो अल्फा प्लस बीटा याद कर लीजिए माइनस बी बट्टा ए, माइनस बी बट्टा ए। अल्फा इंटू बीटा सी बट्टा ए, क्या? सी बट्टा ए। इसको क्या बोलेंगे? अल्फा प्लस बीटा को शून्यकों का योगफल। अल्फा इंटू बीटा को क्या बोलेंगे? शून्यकों का गुणनफल। ये आपको याद कर ही लेना है हर हालत में, ठीक है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाते हैं, समझिएगा। जैसे कि हम एक समीकरण लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ठीक है। अब इसको हमको क्या निकालना है? संबंध निकालना है। तो संबंध कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले हम क्या बतलाए हैं? फॉर्मूला याद कीजिए। कौन सा? तो संबंध जब भी निकालना है, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध, तो देखिए शून्यकों और गुणांकों में जो संबंध होता है, तो हम ये अभी बतला रहे हैं आपको कि इसका अप्लाई कैसे करना है, यूज इसका कैसे करिएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालिएगा तो क्या होगा? माइनस बी, ये फॉर्मूला ही होता है, बट्टा ए। अब बी किसको बोलेंगे? तो दोनों में तुलना कीजिए, इस समीकरण में और इस समीकरण में पूरे में। तो b कौन होता है? जो x का गुणांक होता है। तो x का गुणांक क्या है? 5, लेकिन फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, और x का गुणांक यहाँ पर क्या है? 5 बट्टा a हमारा क्या है? x स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2। तो ये हमारा हो गया क्या चीज? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हो गया -5/2। अगर इसी में निकालना होता अल्फा इंटू बीटा तो क्या निकालते? c बट्टा ए। अब आप देखिए कि c क्या है, तो c हमारा कितना है? दोनों में चेक कीजिए। तो c यहाँ पर ये है तो यहाँ पर ये क्या है? 3, तो ये हो जाएगा 3a। ये हमारा होता है क्या चीज? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 2, तो 2, यही हमारा क्या हो गया? इसका गुणनफल हो गया। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर पहले हमको ये बोलेगा कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और उनके बीच गुणांकों में संबंध ज्ञात कीजिए। तो शून्यकों की संख्या ज्ञात करेंगे कैसे? अभी बतलाए हैं, x का पहले वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारा हो गया शून्यकों की संख्या। उसके बाद हमको बोलेगा कि गुणांकों में संबंध, तो संबंध के लिए दोनों चीज निकाल देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो पहले ये बतलाइए कि आपको यहाँ तक बहुपद के शून्यक और गुणांक में संबंध में कहीं पर भी डाउट है? अगर डाउट है तो आप कमेंट करें, हम फिर से आपको बतलाएंगे, ठीक है। फिलहाल
ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अगला दिन हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे और वहां पर किसी भी तरह का डाउट होगा उसको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने कॉपी में सही ढंग से नोट करते चलें। क्लियर है? मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।